टू, illustration 2, पेज नंबर 24, पेज नंबर 24। ध्यान से देख, बस ऐसी चीजें थोड़ी रहती हैं, आसान है। आसान है मतलब बस शांत रहना। क्या बोला है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। एक रिश्ता दिया ना, तो अब मिसिंग एन अपने को निकालना होगा। एमसीक्यू में तो लोग ऑप्शन से भी टिक कर देते हैं। एमसीक्यू में तो आप ऑप्शन से भी क्या है, टिक कर सकते हो। लेकिन डिस्क्रिप्टिव में कैसे करेंगे? ऑप्शन होगा 4, एक एक को बैठा के जो मैच कर जाए वो। ठीक है, बट इसको सॉल्व तो लेजर का एक अलजेब्रिक इक्वेशन को लेना। ध्यान दे, क्या दिया है? NP3 दिया है, और इधर क्या है? 6 × NP2, यही है ना? ध्यान से इधर देख, बैठा यहाँ है तो फिर फायदा क्या? क्योंकि मैथ को सुनता है नहीं तो बनाने में भी प्रॉब्लम। तो आज थोड़ा सा इस मैथमेटिकल सवाल की तरह बात करूंगा। कुछ नहीं है, मैथ एक सिर्फ डिसिप्लिन का नाम है। पहले इसको तोड़ देते हैं। पहले इसको क्या करें? तोड़ दे। चल बता। n फैक्टोरियल, घबराया क्यों? जो फॉर्मूला है लिख देना है। NP3 को कैसे तोड़ेगा? n फैक्टोरियल ऊपर जाता है ना, और नीचे क्या आता है? r रहने पे क्या करता है? n - r करता है ना। r रहने पे क्या करता है? n - r करता है। तो कहने का मतलब ये करता है तो r होने पे क्या करता है? r को माइनस करता है। r की जगह पे कितना था? 3 था। तो क्या किया? 3 को बैठा दिया। अब आ इधर, 6 है इंटू, बोल, n फैक्टोरियल। ध्यान देना, खुद से बनाने की कहानी फिर बाद में लिख के कोई फायदा नहीं। बोल, n - 2 फैक्टोरियल। क्लियर? अलजेब्रा के रिलेशन को सॉल्व करने के लिए काटपीट करते हैं, तो काटपीट के लिए बराबर करना होगा। n फैक्टोरियल बराबर तो दिख रहा है, ये तो कट जाएगा, बट ये तो नहीं कटेगा ना। तो इनको बराबर करना होगा। तो बराबर करने के लिए मैं किसको एक्सपैंड करूं? n - 3 को कि n - 2 को? n - 2 को, क्योंकि माइनस वाला क्या होगा? बढ़ेगा। माइनस वाला थोड़ी देर पहले देखा था, क्या होगा? बढ़ेगा। यानी n - 3 फैक्टोरियल, 6 × n फैक्टोरियल, n - 2, n - 3 फैक्टोरियल। कोई शक? कोई शक नहीं है? बढ़ा सकते तो अलजेब्रा का या मैथ्स का रूल की बराबर कर। यदि इक्वल टू के बाद है तो सेम साइड कटता है, और नहीं तो अपोजिट। तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। क्लियर है? तो इधर तो 1 रहा ना एक तरह से, तो 1 रहा, तो ये उधर चला जाएगा। क्या हो जाएगा? n - 2, और उधर क्या रख देंगे? 6 रख देंगे। फिर n = 6 + 2। क्लियर? तो इलस्ट्रेशन 2 की बात कर रहे थे हम लोग, कि यदि ऐसा कभी रहे तो एक अलजेब्रिक रिलेशन की तरह उसको दिखा देना। ऐसे तो ऑप्शन देख के भी तो टिक कर सकता है, क्योंकि 8p3 का वैल्यू 6 × 8p2 का वैल्यू के बराबर आएगा।
समझ गए? तो कुछ खास नहीं है, एक सिंपल कंट्रोल, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। समझ में आया? तो एक मैथमेटिकल सवाल की तरह दिखेगा। पहले ही कहा था, बेसिक फॉर्मूला वही है, उसमें कोई चेंज नहीं। उसी बेसिक फॉर्मूला को यूज करते हुए तुझे दिखाना है। ओके? सिंपली हिम्मत रखना उसको तोड़ने का, कि उसको एक्सपैंड करना है। थोड़ा सोच के करोगे तो कम समय में होगा, नहीं तो थोड़ा समय ज्यादा लग सकता है मे बी। चलिए, फैक्टोरियल एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। तो चलिए, तो परम्यूटेशन में देखा, कॉम्बिनेशन में 11 नंबर। कॉम्बिनेशन में 11 नंबर खुद से बना, ट्राई कर एक बार। भूल बोले तो 11 नंबर, পেজ হচ্ছে 29। तो पेज 29 का 11 नंबर सवाल, ऐसे तो तू उसे सॉल्व करके निकाल सकता है, नहीं तो प्रॉपर्टी याद है तो बढ़िया। प्रॉपर्टी याद है तो बढ़िया। बोलो आंसर। ওটা পি থাকলে ঠিক, ওটা পি হলে হতো। এটা পি না, এটা সি। কত এলো? एन। एन सॉल्व करके, ठीक है, मान लिया कि प्रॉपर्टी याद नहीं है, सॉल्व कर लो फॉर्मूला डाल के। बहुत बढ़िया। 11। और वैसे भी प्रॉपर्टी क्या था कॉम्बिनेशन का? लास्ट क्लास प्रॉपर्टीज लिखे थे दादा। यदि प्रॉपर्टीज याद है तो उतना समय नहीं दिखाना लगाना है। प्रॉपर्टीज में क्या देखा था कॉम्बिनेशन का? कॉम्बिनेशन के प्रॉपर्टी में था ना, यदि एनसीपी और एनसीक्यू क्या हो, बराबर हो, तो पी प्लस क्यू इक्वल टू व्हाट? 1। 5 और 6 11। 5 और 6, यदि वो क्या रहे, बराबर हो, एन तो दोनों के सर पे सेम, और यदि इधर वाला और क्या, इधर वाला मिला के बराबर बन जाए, तो फिर कहानी क्या था? पी प्लस क्यू इक्वल टू वॉट? एन। लेकिन तू उसे सॉल्व कर सकता, तो हमने पहले ही कहा हिम्मत दिखाना है सिर्फ सॉल्व करने का। तो 11 जो लोग लाए उनके हिम्मत को सलाम। क्या था? एन फैक्टोरियल था ना? और ये कौन सा फैक्टोरियल है? हर फैक्टोरियल। और ये क्या हो गया?
n-r, तो पहले उसको क्या करना था, लिख लेना था ना। लिख लेने के बाद एन एन क्या हुआ था, कट गया था। किसको एक्सपेंड किया था, -5 को, क्योंकि 6 के बराबर लाना था। तो फिर क्या किया उसको, और इधर भी 6 फैक्टोरियल को भी क्या किया, एक्सपेंड किया। तो 6 को एक्सपेंड किया तो क्या लिखा, 6 × 5, 5 5 फिर कट गया, 6 6 कट गया। इक्वेशन का बेसिक रूल मतलब क्या था, n फैक्टोरियल, फिर क्या, i फैक्टोरियल, इधर क्या था, इधर क्या रहा, 6 फैक्टोरियल। उसके बाद आगे जैसे बोले ना कि थोड़ा सा देख लो कैसे करोगे, तो मालूम ही था। ऐसे तो ये कट जाता है, 1 हो गया। अब 5 को एक्सपेंड करेगा तो वो 4 में चला जाएगा। तो बेहतर है कि पहले उधर वाले को 6 को क्या किया, ब्रेक किया, 5 फैक्टोरियल। अब ये 5 और 5 क्या हो सकता है, कट सकता है ना। तो किसको बढ़ाना किसको घटाना वो ध्यान रख लेना। और इधर क्या है, 5 और 6, तो मालूम है कि 5 वाला बढ़ता है, n-5। और दूसरा क्या, n-6, और फैक्टोरियल रोक देना। क्यों, क्योंकि इधर भी क्या है, n-6 ही है। तो ये भी तो कट गया बाबू, क्या हुआ, कट गया। तो बचा क्या, n-5 बचा इधर, और इधर क्या बचा, ठीक है। तो 6 इधर आ जाता है, और उधर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 6 प्लस, तभी तो था P+Q = N। तो यदि प्रॉपर्टीज याद है तब तो एग्जाम में फटाफट तो उसको दिखा सकता था भाई। ओके, बस उसको हिम्मत करके, प्रॉपर्टीज याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, हिम्मत करके बस उसे तोड़ लेना। हो गया। तो क्लियर है कहानी। मान ले इसी प्रॉपर्टीज के ऊपर मैं तेरे को 14 नंबर सवाल दूं। कितना नंबर, 14 नंबर, 14, पेज नंबर 32। अभी कौन सा किया, 11 नंबर तो। चल, 14 नंबर, अभी तूने प्रॉपर्टी समझा था, बोल। पहले तो n कितना हो गया, कोई शक है। उसके बाद चुपचाप वैल्यू निकाल लेना था, 21 C18 का। 21 C18 का क्या करना है, इतना तो समझ में आ गया ना, कि यदि दोनों क्या है, बराबर है, तो n क्या हो जाएगा, 7 और 11 18 हो जाएगा ना बाबा। जैसे अभी 6 और 5 क्या हो गया था। और फिर उसके बाद क्या बोला, इसका वैल्यू क्या करो, बताओ, यही पूछा ना। बोला यदि ये है तो ये इतना ही होगा, प्रूफ करके बताओ। क्या करो, प्रूफ करके बताओ। तो 21 C18 क्या होता है बोलो, 21 फैक्टोरियल, फिर 18 फैक्टोरियल, 21 - 18। तो 21 ऊपर वाले को कहाँ तक तोड़ के ले जाएगा, क्योंकि ध्यान रखिए तो 3 आता है, तो 18 तक लेके जा तोड़ के।
काटना है ना, तो 21 इंटू वॉट, 20 इंटू वॉट, 19 इंटू वॉट, 18 फैक्टोरियल पे रोक दे। 18 फैक्टोरियल पे क्या कर, रोक दे, क्योंकि नीचे एक 18 बड़ा है ना, और छोटा वाला कितना होगा, 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 इंटू 2, 18 फैक्टोरियल, ये कट जाएगा। 3 सत्ते 21, 2 वाला 10, 7 इंटू 10 इंटू 19 इक्वल टू वॉट, 1330। प्रूफ करके बता देना था, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज के आधार पे तुमको करना क्या है, सिर्फ सीधा सीधा, ओके। तो प्रेजेंट करने का एक अंदाज कि n 18 आएगा और 21C18 का वैल्यू 1330 ला करके, हो सकता था 1330 तेरे को न दे, वो निकालने को बोल दे, 1330 आपको ना दे। समझ में आया। तो मैथ्स की कहानी है, प्रूफ वाला हिसाब जैसे चलता है वैसे ही चलेगा। चले आइए अब अगले एक सवाल पे। तो ये तो आपने बनाया कौन सा, 14 नंबर। चलिए डिस्को डांस करते हैं थोड़ा। 4 नंबर, कितना नंबर, 4 नंबर। ये 1 को काट लो, 1 नहीं रहेगा एक्चुअली, 1 को काट दो, 1 गलती से आ गया, 1 का वैसे भी रिलेवेंस नहीं है ना, ठीक है। क्या बोला है, प्रूफ करो। बोला सर एमसीक्यू में प्रूफ कैसे देगा, एमसीक्यू में प्रूफ देगा कि ये वाला वैल्यू दे करके बोले इसका कितना क्या होगा निकालो, क्या दे के बोले, उसका वैल्यू निकालो, और ऑप्शन में क्या मिलेगा, एनपीएम ऐसा ही कुछ मिलेगा। तो तू भी जान, छोटा वाला को बड़ा करने से बढ़िया है कि बड़ा वाला को क्या कर, छोटा कर भाई, मैथमेटिक्स। इसको एक्सपेंड करने से बढ़िया इसको अपने सॉल्व करते हैं। एन पी एम, सीधा सीधी क्या होता है बोल, एन फैक्टोरियल एन माइनस एम फैक्टोरियल, ये होता है ना। तो इसको लेके आते ये आना चाहिए, और ये आने पे ये तो लिख ही सकते हैं अपने। हो सकता है ऑप्शन में ये मिले या ऑप्शन में क्या मिले, ये मिले। तो इसको तू एक्सपेंड कर ले, क्या दिक्कत है भाई, सिंपल। बस भरोसा अपने पे रखना, एन है और क्या है, एन मतलब वो मल्टीप्लाई है, और फिर क्या था वो, मल्टीप्लाई के बाद n-1 p m-1 है। तो n को रहने दे, इसका रूल क्या था, n-1 फैक्टोरियल, और इधर क्या बाबा, n-1 माइनस m-1,
1 और ये पूरे का फैक्टोरियल। क्लियर? तो n-r, ये n हुआ ना दादा, और ये क्या हो जाएगा, r कहलाएगा ना। तो क्या करते हैं हम लोग, ऊपर में n फैक्टोरियल लिखते हैं और नीचे क्या लिखते हैं, n-r फैक्टोरियल लिखते हैं। वही तो किया बाबा। क्लियर है? अब इसको सिंप्लीफाई कर, n तो रहने दे, n-1 भी अभी ऊपर में रहने दे चुपचाप, और नीचे पहले सिंप्लीफाई कर ले, n-1 माइनस m प्लस 1। कोई सर? ओके ओके। अब 1 1 कट जाएगा, 1 1 क्या होगा, क्या बचा, n इंटू n-1, ये बचा ना ऊपर, ये n को ऊपर ले लिया, नीचे क्या ले लिया, n-m फैक्टोरियल। अब तू भी जानता है किसी को एक्सपेंड करके लाभ, तो ध्यान देना यहाँ के बाद छोटा सा ट्रिक, इस पूरे को हम n फैक्टोरियल लिख दे, कोई आपत्ति आपको? n फैक्टोरियल को तोड़ेंगे तो क्या होगा, n फैक्टोरियल को तोड़ेंगे तो n इंटू वॉट, वही तो ऊपर था बाबा, वही तो ऊपर था, n इंटू क्या था, n-1 का फैक्टोरियल था, तो उसको किस सिंपली क्या लिख सकता है, n माइनस, समझ में आया? तो सीधा सीधी कहानी था उसमें, आपको बस वो जो स्टेप था उस स्टेप्स को ही थोड़ा सा ध्यान रख लेना था। ओके, अब ये मैंने 7 6 लिखा है, तो वैसे भी कर दे n फैक्टोरियल को। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड एंड व्हाट, राइट हैंड साइड। तो तुमसे यदि वो वैल्यू पूछा जाए तो सीधा सीधी ध्यान रख लेना, उसको लिखा जा सकता है। सात छह वाले को n×n-1 भी कर सकता था, तेरी मर्जी है, तुझे जो समझ में आए यूज कर ले। चलिए, तो आप अभी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन के पहले एक मैथमेटिकल वे में कैलकुलेट कर रहे थे, मिसिंग टर्म्स को निकालना, एन को, आर को प्रूफ करना। बस फंडामेंटल जो फॉर्मूला है तो उसी को दाएं बाएं कर रहा है, ये मत सोचना कि कुछ अलग कर। अब आ गया इलस्ट्रेशन 3, थोड़ा सा अब डोज बढ़ाते हैं, एन बी आर भी दो दो। तो यदि
NR, और इस तरह से यदि ऊपर में ही पावर कहीं प्लस दिखे और दोनों एक टर्म्स है, तब तो थोड़ा सा कंट्रोल क्या करना है वो क्लियर करना। यदि कोई प्लस या माइनस दिखे तो पहले हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि लेट n+r=x, या p भी ले सकता है, तेरी मर्जी, और n-r=what, y। समझा? यदि दो दो प्लस ऊपर या एक क्या दिखे, माइनस अलग टर्म, इससे अब क्या लिख सकते हैं, n+r की जगह पे xp2, क्या लिख सकता है, xp2, और दूसरे को क्या लिख सकता है, yp2। क्लियर है? करना क्या है, तोड़ना पड़ेगा, और कोई उपाय है नहीं। अब हमको बस यहाँ पे एक छोटा सा ही ट्रिक क्या रहा, ये तुझे पहले क्या करना पड़ा, लेट करना पड़ा। इसके बाद एक मैथ्स की तरह चुपचाप फॉलो कर जा। क्या रहा, एक्स फैक्टोरियल, x-what, 2 फैक्टोरियल इक्वल टू कितना दिया था, 110। तो 110 लिया। अब किसको एक्सपेंड करूं, एक्स फैक्टोरियल, क्योंकि इसको लेके जाएगा तो -3 -4 जाएगा। बट ये वाला तो x-1 और x-2 बराबर लाना है ना काटने के लिए, तो किसको एक्सपेंड किया, एक्स फैक्टोरियल को। क्लियर है? कब बस कंफ्यूजन होता है क्या करना, करना क्या है, हमको काटने के लिए एक चाहिए, तो इसको बढ़ाएंगे तो -2 -3 -4 ऊपर तो आएगा ही नहीं, तो किसको घटाना चालू किया, एक्स वाले को। तो नीचे क्या हो जाएगा बाबा, x-2 फैक्टोरियल इक्वल टू वॉट, तो x-2 फैक्टोरियल ये चला गया, लेकिन ऊपर क्या बचा, x² माइनस वॉट, x इक्वल टू वॉट, x मल्टीप्लाई होके आ गया। अब क्या करेंगे, x² माइनस x माइनस 110 इक्वल टू 0। बोला कर क्या रहे हैं, मिडिल टर्म फैक्टर। क्या रहा, 110 को इस तरह से ब्रेक करो कि क्या आ जाएगी, ठीक है, तो x² माइनस 11x प्लस वॉट, 10x, इसका रिजल्ट क्या रहा, -x रहा ना। तो हम लोग इसको तोड़ने का प्रिंसिपल क्या, ये वाला वैल्यू और इसके सामने जो होगा वो, तो इसके सामने तो 1 है, यदि कभी 2 3 रहे तो उसको भी क्या करना होता है, तभी वो मिलने वाला है। फिर माइनस क्या, 110 इक्वल टू वॉट, 0। अब क्या करते हैं हम लोग, कॉमन लेते हैं, तो कॉमन लेते वक्त कहानी क्या रहा, x-11 प्लस 10 x-11। अब दो कॉमन कौन हो जाएगा, x-11 हो जाएगा, x-11 एंड वॉट, x+10 इक्वल टू क्या रहा। तो अब दो बार अलग अलग, x-11 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू वॉट, 11, और दूसरा x+10 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू वॉट। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कभी माइनस वैल्यू नहीं आएगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कभी माइनस, तो ये नॉट पॉसिबल है, ये नॉट पॉसिबल है, पॉजिटिव वाला। तो इसका मतलब कि x लेके कितना चला, 11। इसी तरह से इसको जब करोगे तो किसकी वैल्यू आएगी, y के, इसको करोगे तो क्या आएगा, y का वैल्यू आएगा। तो हाफ हाफ करके y का वैल्यू रफ में बताओ, पेयर में बताओ, जैसे भी।
सीधा सीधी हाफ हाफ कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो, हाफ हाफ। पहले तुम अपना निकाल लो एक्स वाला वैल्यू, दूसरी तरफ वाई वाला बाद में निकाल लेना। बट यदि प्लस और माइनस रहा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के एन की जगह या आर की जगह, वाई इक्वल टू, बहुत बढ़िया। मिडिल टर्म फैक्टर का कहानी चलेगा, पहले अपना एक्स वाला निकाल लो, ऊपर में क्या लिया, एन प्लस आर इक्वल टू एक्स एन माइनस आर इक्वल टू वाई। उसके बाद पहले कतो क्लास पोर्टफोलियो 2000 কত টাকা লাগিয়ে, 3000 টাকা লাগিয়ে 2000 প্লাস। ওই তো ওটাই তো লাগানো আছে পারছে, ওটা এই পারেন তো পার করা হবে। তিনের জায়গা পাঁচ হয়ে গেছে, দুইয়ের জায়গা পাঁচ, তিনের জায়গা পাঁচ হয়ে গেছে, 2000 টাকা নিয়ে নিয়েছো। গতবার গত ক্লাস না তার স্যার এক একটা কথা বলছিলেন যে ডিসাইড হয়ে গেছে, কি डिसाइड হয়ে गए। दो जगह सोचना था, एक यहाँ पे और उसको बैठा करके वैल्यू लाके दूसरा उसको क्या करना था, कन्वर्ट कर देना था, और उसके बाद फिर बेसिक मैथ। आपका कंट्रोल दो जगह, मतलब इस चैप्टर में कंट्रोल दो जगह की हुआ क्या। चलिए समझ में आया, समझ में आया। तो कभी कभार ईयर क्वेश्चन में दे देता है 7, पेज नंबर 64, फटाफट सॉल्व करके बताओ। कभी कभी थोड़ा लॉजिकल रहा ना तो देख सुधर जाता है। कैसे लॉजिकल रहा तो ध्यान देना, फॉर्मूला सिस्टम तो देख लिया ना, मैं थोड़ा लॉजिकल चलता हूं। पहले कौन है, पहले एम है, और फिर कौन है एन, फिर कौन है एन, यही ना। तो एम प्लस है और ये क्या है, तो नेचुरल है, 2 और 8 तो नहीं होगा, और 3 और 7 तो नहीं होगा। पहला लॉजिक, एम तो 2 नहीं होगा ना, 8 से छोटा नहीं होगा ना भाई, एन से वो क्या होगा, बड़ा ही होगा ना। पहला लॉजिक, तो 2 8 नहीं होगा, और क्या नहीं होगा, 3 7 नहीं होगा। क्लियर। अब थोड़ा सा ध्यान दे, 8 और 2 10, और 7 और 3 क्या, 10। ठीक है, तो ऊपर में तो वैसे भी 10 था, खाली इसमें सोच, खाली क्या कर कि 6p4, यदि 8 और 2 दिया तो m माइनस एन कितना होगा। दिमाग क्लियर कर, जो बताया वो मैथमेटिकल था, भगवान दिमाग दिया है, उतना टाइम काय करना, फटाफट सॉल्यूशन निकालना है ना भाई।
तो तू भी जानता है 2 और 8 नहीं होगा, और क्या नहीं होगा, क्योंकि m को बड़ा होना है, m को क्या होना है, तो 8 और 2 देखेगा और व्हाट, इसमें का प्रूव करना, 8 2 10, 7 3 10, 8 2 10 प्रूफ करते इधर, पहले 8 2 लिया तो क्या होगा, और 7 3 लिया तो क्या होगा, 7 3 लिया तो क्या होगा, 4 सॉरी 3 है ना इधर, 3 3 हुआ, यही ना, दोनों में से जो 120 देगा वही आंसर। पहले मैं क्या किया वो समझा, दोनों में से जो 120 देगा वही आंसर, समझा, नहीं समझा, 8 वाला 2 आएगा, 6p3 आपका 120 आया है, 4p3 तो छोटा आता है, 24 आएगा मेरे ख्याल से, 4p3 कितना आ रहा है, 24, बोला हुआ क्या, तो ये वो जो उतना देर तेरे को हिम्मत नहीं है ना, तो थोड़ा सा तू यदि संवेदनशील इंसान है तो तू क्या कर सकता है, 8 2 मारा, कहानी खत्म। कौन सा एमसीक्यू में सॉल्यूशन पूछा भाई, तो टिक मारने को बोला है, क्या करने को बोला है वो, टिक मारने को। चल जो लोग नहीं समझे वापस क्लियर कर, फिर तो डिटेल वाला देख लेना, ये नहीं होगा, ये क्लियर, क्योंकि m बड़ा और n छोटा होना चाहिए, तो ऑप्शन 8 2 और व्हाट, 8 और 2 कितना होता है 10, 7 और 3 कितना होता है 10, तो तू इसको अप्लाई करके क्या फायदा है, 10p2 90 आएगा, 10p2 90 आएगा, कैसे, 10 फैक्टोरियल और 10 माइनस 2 8 फैक्टोरियल, वही रहा ना भाई, तो 8 फैक्टोरियल रहा, तो 10 इंटू 9 इंटू वॉट, 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल क्या हुआ 90, तो तू 8 2 अपना 7 3 अपना, होगा तो वही ना भाई, तो काहे उस पे मेहनत कर रहा है। हाँ यदि 8 2 और 7 4 होता, 8 2 और क्या होता, तब तेरे को दोनों क्या करना पड़ता, 8 2 और 7 4 होता तब तो 8 2 में कितना आया 90, 7 4 में 90 आएगा नहीं, तब तो इधर ही खत्म, माइनस वाला को क्या चेक करना, एटो में एक तो सही है, पहला दो तो होगा ही नहीं, तीसरा हुआ नहीं पहला, लेकिन जब दोनों 10 दिखा तो मैंने कहा क्या करना है, खाली इसको देखना है, कौन सा, 8 में से 2 गया तो कितना बचा, 6p3 120 आया, तो सही तो यही है, और ये क्या है, 7 में से 3 जाएगा तो कितना होगा 4p3, तो 4p3 में क्या होता है 4 फैक्टोरियल और नीचे 1 फैक्टोरियल, यही ना, 4 से 3 गया 1, तो 4 फैक्टोरियल कितना होता है, और इधर क्या होता है 6 फैक्टोरियल और व्हाट, तो 6 फैक्टोरियल को तोड़ा तो 6 5 4 और व्हाट 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कट गया, और ये मिला के कितना आया 120, तो कौन से ऑप्शन के साथ हुआ वो 8 और 2, यदि तू लॉजिकल है तब तो फटाक से ये निकाल ले, और यदि तू लॉजिकल नहीं है, अपना वाला अभी ये पूरा m प्लस n इक्वल टू वॉट x, m माइनस n इक्वल टू वॉट y, आराम से घर में सॉल्व कर लेना, n आएगा 8 और r आएगा कितना 2, ठीक है, तो 2 मार्क्स में दिया था, और वो लंबा सॉल्व करोगे तब तो भाई नुकसान में हो आप, आपको तो शॉर्टकट निकलना पड़ेगा, क्योंकि लंबा का मतलब ये तू 15 मिनट लगा देगा, ऊपर से गलती करेगा 16, चल ये था कौन सा, इलस्ट्रेशन 3, और ईयर में वैसा पूछा, अब चला कॉम्बिनेशन में, इलस्ट्रेशन 10,
इलस्ट्रेशन 10 कौन सा नंबर है? ईयर का था वो तनु जी, 7 नंबर। चलो, इलस्ट्रेशन 10 पेज नंबर 29। चलिए, हिम्मत तो हो ही गया होगा करने का, करके बताओ। देखो, हिम्मत जवाब दे देगा थोड़ी देर में। हिम्मत मतलब क्या, ब्रेक करना ना, तोड़ना ही तो है। वैल्यू ऑफ एन सी n-4 इक्वल टू 70। जैसे नॉर्मली करते हैं, चुपचाप उसको पहले फॉर्मूले को तोड़ देना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10। टेंशन हो गया तो? कहाँ टेंशन हुआ, देख लो। थोड़ा तो क्या आया, n फैक्टोरियल। फिर क्या, n-4 फैक्टोरियल। फिर क्या, n-4 फैक्टोरियल। यही था ना? इक्वल टू कितना? चलिए, बेसिक मैथ है। n फैक्टोरियल, इधर n-4, इधर ब्रैकेट को तोड़ दिया, n-n+4। सिंबल बदल जाएगा तो? n से माइनस हुआ था ना। अब हाल क्या रहा? n फैक्टोरियल। अभी स्टेप को छोटा करेंगे, फिलहाल देख। n-4, इधर n क्या हुआ, तो क्या बचा? 4 फैक्टोरियल, और इधर क्या है, 70। यही तो। अब किसको एक्सपेंड करूं? n फैक्टोरियल को। किसको एक्सपेंड करूं? n फैक्टोरियल को। तो n को किया n, n-1, n-2, यहाँ पे फैक्टोरियल है, n-3, n-4 फैक्टोरियल। और इधर क्या, n-4 फैक्टोरियल। और 4 फैक्टोरियल हो गया कितना, 24। इधर कितना, 70। कट गया ये, ठीक है। अब तुम भी सोच रहा सर, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आ बैल मुझे मार हो जाएगा। n4 वाला कहानी। तो 70 और 24 कितना हो गया, 1680। तो ध्यान दे, यहाँ पे एक ट्रिक काम करना है। ट्रिक क्या करना है, 1680 का पहले फैक्टोरियल ले। फैक्टर को निकाल, 1680 का फैक्टर। दो किया, 840। जहां वो हुआ 3 या उससे ऊपर,
तू भी जानता है मिडिल टर्म फैक्टर में स्क्वायर तक चलेगा, क्यूब होने से ही तो टेंशन क्या होगा, चालू हो जाएगा। तो तू दो, कितना रहा, दो, दो, तीन, 35, 5, यह तो। अब इसको सजाना इस तरह से है कि वो एक एक करके घटता जाए, एक एक करके क्या हो, घटता जाए। ध्यान देना, 7 है, 5, 5 सबसे छोटा दिख रहा है ना, बोला सर छोटा तो 2 है, बट यदि हम 2 को मल्टीप्लाई करें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो सकता है। 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया, 8। 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6। ऐसा लाना कि वो एक के बाद एक घटना चालू हो, लिख सकते हैं। ऐसा लाना कि क्या हो, मतलब 8 में कौन है, 2 इंटू 2 इंटू 2, और 6 में कौन है, लिख सकता है ना भाई, 1680 को। तो पहला कौन, n इक्वल टू 8। 8, 7, 6, 5, समझ में आया। 8, 7, 6, 5। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा, यही रहेगा, और कोई तरीका नहीं है। समझ में आया मनोज, बढ़िया सवाल था ना। एग्जाम में टेंशन नहीं लेना है, वो तो मिल जाएगा। 8C4, 8C, ऑप्शन तो दिखेगा ही, एन का चाटो, एक एक दो करके क्या कर लेना है, बैठा देना है। बट यदि प्योर मैथमेटिकल वे में सॉल्व करना है तो फिर तो ऐसे ही चलना होगा। बस इतना है कि 4 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन में खत्म करना है, क्योंकि इधर 4 मल्टीप्लीकेशन है तो उधर भी कितना होना चाहिए, 4। और वो एक एक करके घटता हुआ आएगा, सवाल ही ऐसा होगा कि वो घटता हुआ दिख जाएगा। तो चलिए, तो एक है सवाल इधर है ईयर में, ये वाला सवाल होगा तो कैसा होगा।
4 वाला। हो गया। तो ये था। थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल में जाने से पहले पीछे जो सीखे हो उसी का एक सवाल अभी छोटा सा दिखा। दो दो सवाल है ऐसा तो। नंबर 11, पेज नंबर 64 में। नंबर 11। थोड़ी देर पहले देखा था। कौन सा प्रॉपर्टीज? दोनों जगह पे 18 है ना। दोनों जगह पे क्या है? तो इसको P बोला गया था और इसको क्या बोला गया था? और P और Q कितना होना चाहिए? 18 ना। तो P की जगह पे कितना है? R। Q की जगह पे कितना है? R+2 इक्वल टू वॉट? तो 2R C था ना। तो कॉम्बिनेशन में एक प्रॉपर्टीज देखा था तो अभी NC एन आ रहा हूं सिर्फ जो भी हो। NCP इक्वल टू NC वॉट? तो P और Q का टोटल क्या होता है? N होता है तो 18 तो N है ना। P की जगह पे कौन? R। Q की जगह पे कौन? इक्वल टू कितना? 18 - 2। तो R इक्वल टू 16/2 कितना हो गया? 8। तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? क्या होगा C की जगह? R का वैल्यू पूछा ना। तो यहाँ क्या होता? 8। और यहाँ क्या होगा? 10। तभी तो 8 और 10 क्या हो गया? 18 हो गया ना। तो प्रॉपर्टीज में कुछ प्रॉपर्टी याद रखना, चीजें थोड़ी फास्ट हो जाएंगी। क्लियर है? क्या हुआ स्नेहा, बोलो। मैथ्स भूल गए? R+, R+2 इक्वल टू 18। तो डिवाइडेड बाई 2, R तो हट गया तो क्या रहा? 18। क्या रहा? 2R। 18 माइनस, तो R इक्वल टू 16 बाई क्या करेंगे? 2R हो गया था ना। मैथ्स का रूल का पार्ट रहा। चलिए, तो ये तो था। अब आ जाओ। एक क्वेश्चन जो है, दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन यानी एक में P भी है। इलुस्ट्रेशन 13। सवाल बढ़िया है ये भी थोड़ा। NPR कितना? 336। NCR क्लियर है? तो ध्यान दो, इसमें N और R का वैल्यू पूछा है। अब NPR को कैसे दिखाते हैं हम लोग? NPR 336, N फैक्टोरियल
n माइनस आर फैक्टोरियल 336, और इधर एनसीआर को कैसे दिखाते बाबा? n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल 56। ऑप्शन से भले ही आप देख सकते हो, बट इसको कैसे सॉल्व किया जाए? बोल। दो इक्वेशन बना ना, तो दो इक्वेशन को सॉल्व करने का फंडामेंटल रूल, किसी एक को इलिमिनेट करना होगा। किसी एक को, या इधर n को इलिमिनेट करो या व्हाट, r को इलिमिनेट करो। और इलिमिनेशन का चार बहुत सारा रूल, आप थोड़ी देर पहले इलिमिनेट करने का रूल अपनाए थे। क्या किए थे? दोनों को ऐड किए थे ना, तो एडेंडो रूल, डिविडेंडो, सब्सटैंडो, एडिशन करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, जैसे भी करो, बट किसी एक को क्या करो, इलिमिनेट करो, उड़ाओ। जब दो साइन था डिफरेंट, तो इसका मतलब हम इक्वेशन को क्या किए थे, ऐड किए थे। जब हम लोगों के पास x प्लस 3y एंड x प्लस मान ले 5y इक्वल टू कुछ होता है, तब उस समय एक से दूसरे को क्या करते हैं, तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, और क्या कर सकता है, मल्टीप्लाई कर सकता है, एंड व्हाट, जब स्क्वायर हो, पावर या बटा, तो बेटर डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, किससे किसको डिवाइड करें, डिवाइड 2 बाई 1, डिवाइड 2 बाई व्हाट, दो नंबर इक्वेशन को एक नंबर इक्वेशन से क्या करो, डिवाइड कर दो, क्योंकि इसमें ज्यादा है ना। तो n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस व्हाट, r फैक्टोरियल किया, डिवाइड, ये वाला इधर आएगा, क्या होगा, n फैक्टोरियल n माइनस व्हाट, r फैक्टोरियल, इधर 56 बाई व्हाट। समझ में आया? क्या किया, डिवाइड किया, डिवाइड किया, तो ये उड़ गया, खाली बचा आर। खाली क्या बचा, आर बचा। तो हमने अभी कहा कि दो इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब किसी एक वेरिएबल को इलिमिनेट करना होगा, या तो n को करो या तो r को करो। तो क्या दिखा, n वाला पूरा इलिमिनेट हो गया, तो बचा क्या, 1/r फैक्टोरियल, इधर क्या बचा, 1/5 6 के 36 दूसरी भाषा में r फैक्टोरियल इक्वल टू व्हाट, 6। तो तू भी जानता है 6 को यदि तोड़ेंगे तो 3 2 1 तोड़ सकते हैं ना, 3 2, तो बता आर का वैल्यू कितना, 3, आर का वैल्यू कितना, तो देयरफॉर आर पहले क्या निकाल लिया, 3 निकाल लिया। अब आर 3 आ गया तो किसी एक में बैठा देते हैं, किसमें बैठाना ज्यादा आसान, पी वाले में, क्योंकि पी वाला में टर्म्स थोड़ा क्या रहता है, कम रहता है। पी वाला में टर्म्स थोड़ा क्या रहता है, कम रहता है। तो कैसे सॉल्व किया, पहले दो इक्वेशन लिखा, फिर डिवाइड इक्वेशन 1 बाई व्हाट, ठीक है। 1/2 का 2/1 का तेरी मर्जी है, हमने थोड़ी देर पहले 2/1 किया था। तो क्या कर सकता है, 1/2 भी कर सकता है, तेरी मर्जी। क्लियर है? चल लिख ले फटाफट, उल्टा सीधा समझा दिया था।
लग तो रहा है। आया तो वही है। हम से लिखते वक्त लिखा 2/1, जबकि दिख रहा 1/RE। तो ऐसा कैसे हो गया? तुम लोग भी खाली सुन लेता है। कुछ गड़बड़ लग रहा है। गड़बड़ तो नहीं है भाई। अच्छा, ठीक ही तो है। तुम लोग बनाए भी उठा, तुम लोग भी वही। नीचे वाला आर ऊपर चला जाएगा ना, वो नीचे नहीं रह रहा है। ध्यान देना। यहाँ पे ये आर ऊपर है ना नीचे है? तो ऊपर वाला 1/1, नीचे वाला क्या रहा? आर तो 6 था ना, तो फिर क्या रहा? आर ऊपर चला जाएगा ना। आर क्या होगा? ये नहीं, हम जबरदस्ती 1/R 1/6 लेके खत्म कर लिया था। क्योंकि ये वाला आर जो है वो किधर है? नीचे है। तो नीचे के बाद ये जब उल्टा होगा तो क्या होगा? ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो ध्यान रखना। टोपी की जगह तेरा बैंड कहाँ से आ गया? तो कल 26 जनवरी। कल कहाँ जा रहा है घूमने तुम लोग? छुट्टी तो है। छुट्टी देंगे। आ जाओ यहाँ पे। लड्डू गुजिया खाया जाएगा। है? 10 बजे एकदम। कितने बजे आना है बोलो? 10 बजे। फिर उसके बाद? है? उसके बाद किधर चला जाएगा? उसके बाद कहीं चलने का प्रोग्राम हो तो बोलो। चलो इको पार्क घूम के आ जाए। अपना घर, अपना घर से टिफिन लो, अपना बस भाड़ा दो, जाएंगे एक साथ। पैसा कहीं पे इकट्ठा चलिए। होने वाला नहीं है। बेस्ट तरीका रहेगा सर, घर से अपना। आप बोलो। कल इको पार्क चलिएगा। चले जाए। चलो, जो हाँ। जो लोग आएगा। कल 26 जनवरी, लेकिन भीड़ होगा। चलो, भीड़ में ही मजा आता है। ठीक है। सर, कल पक्का चाहिएगा ना? एक काम करो, प्लान प्लान बना सकते हो तो बनाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप फाइनल बोलिए। कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। अपना घर से टिफिन, अपना बस भाड़ा खुद देना है। हाँ, वो इकट्ठा करने का मतलब फिर तो सर दर्द है यार। इससे बढ़िया कंडक्टर सबसे नीचे पैसा लेता, तुमसे भी ले लेगा। तुम अपने आप को नहीं दे पाया तो फायदा में। यहाँ से या तो बाली हॉल्ट या बाली खाल, दोनों में से कोई एक जगह। यहाँ से तो दोनों बराबरी पड़ेगा। यहाँ से सर, दोनों। बाली खाल से ना? बाली खाल से यहाँ से फिर लाल सेंटर बाड़ी में से। आते हो तो झंडा तोलन करके पैदल चल देना है। काहे को 20 रुपया का ऑटो भाड़ा टोटो भाड़ा देना? यहाँ से तो 15 मिनट में पहुंच ही जाएंगे। प्लान बना के तुम लोग फटाफट बताएगा, 3rd क्लास तक। ठीक है। जाना है तो n = 8 आएगा। बहुत बढ़िया। पहले आर वाला सॉल्व कर लो, फिर आर का वैल्यू 1 में डाल दिया जाए। तो कल के
इको पार्क। लेकिन जो यहाँ आएगा झंडा तोलन में वही ले जाएंगे। সকালে এখানে আসো কটায়? 10টা, 10:30? ऐसे भी इको पार्क सुनते 12 बजे के बाद ही खुलता है भाई। 12 बजे के पहले तो खुलता है नहीं। घर से टिफिन ले लिया तो खाली आने जाने का बस भाड़ा 30-40 रुपया। एसी बस से जाएगा तो थोड़ा ज्यादा है। नहीं तो इको पार्क वो वाला एक तो गाड़ी जाता है ना, वो सेक्टर 5 में जाता है, स्कूल वैन की तरह, मैं छोटा वैन। मैं, हाँ, मैजिक कार। मैजिक कार मिल जाएगा वाली वर्ल्ड से। कितना लेता है वो लोग? 30 रुपये में कितना लेता है? सबसे बढ़िया मैजिक कार। नहीं तो एसी बस, दोनों में से कोई एक। हाँ, अच्छा। चलो घूमना है तो चल चलो, बिकॉज फिर तो 14 फरवरी सरस्वती पूजा, फिर सरस्वती पूजा, फिर तुम लोग का एग्जाम है। सर कल पक्का चलिएगा ना? तुम लोग 10 आदमी हो जाएगा तो चलेगा। हाँ हम लोग जाएंगे। 10 आदमी तुम लोग रेडी हो जाओ, चलता हूँ। कितना बजे पहुंचना है? सेंटर पे 10 बजे आओ। यहाँ से अच्छा 10:30 बजे निकलेंगे। बाली खाल भी का है, बाली स्टेशन वाला सीधे वहां से मैजिक कार किया जाएगा बुक। मैजिक कार में चला जाएगा। इको पार्क के टिकट कत? टाइमिंग वाइमिंग देख लो। चलिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 1 डाल करके फिर आर का वैल्यू क्या किया, वही फैक्टोरियल वाले हिसाब में निकाल लिया। 8, 7 और वॉट 6। सही है? समझ में आया? कुछ कुछ दो दो सवाल सिर्फ छोड़ रहा हूं इस तरह के वाले में, वो थोड़ा सा टिपिकल है, बहुत ज्यादा भी नहीं है। एक 15 नंबर और एक 12 नंबर। 12 और 15, ये दो को थोड़ा सा मुझे लगता है कि सिखाऊंगा तो जो सीखा वो भी भूल जाएगा, तो एक बार रहने देता हूँ। 12 और 15 एक टुकड़ा। ईयर क्वेश्चन से तुम लोग बनाएगा कौन कौन सा? ईयर क्वेश्चन से बनाएगा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 1 2 3 4। ठीक है? 7 9 11 तो बना ही लिया। यदि नहीं हुआ तो 7 9 11, 7 9 11 5 4 का इसका 4 नंबर वाला, वो तो अभी किया ही ऐसे। और नंबर 10 4 वाला। चलिए ये सब बन जाएगा। आराम से 5 मिनट ब्रेक ले लो, फिर इन्वेस्टमेंट चालू करते हैं। ए भाई, इको पार्क का प्लान सही है, फिक्स है? कोई डाउट? चलो।